સરોવર પીરા નાની બાઈ રોવે સરોવર પીરા નાની બાઈ રોવે સુનેજો કૃષ્ણ મુરાર સરોવર પીરા નાની બાઈ રોવે સુનેજો કૃષ્ણ મુરાર। हे द्वारिकानाथ मेरे माँ भी आपो, पिता भी आपो, बंधु भी आपो, सब कुछ आपो, आपके सिवा मैं किसको सुनाऊं? जय हो। सरोवर पीरा नानी बाई रोवे सरोवर पीरा नानी बाई रोवे सुने जो कृष्ण मुरार आपने सुना आपने सुना तो भूखे मारूं भूखे सुवाड़ो तन की पाड़ूं छाड़। जय हो। इतने में पीछे ना आते तो पीछे करूं निहार, पीछे करूं निहार। तो ये है कृष्ण को भजने वालों को कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। जय हो। इसलिए जिसने भी कृष्ण भगवान की भक्ति करी है कई प्रकार के कष्टों का सामना उनको करना पड़ा है। तो ये कथा भागवत कथा यही कहना चाहती है, अगर हमारे जीवन में कोई दुख है, ताप है, संताप है, चिंता है, तो समझना कि कहीं न कहीं परमात्मा का रास्ता खुल रहा है। जय हो। हमें परमात्मा बुला रहा है और नहीं जाए वो हमारी मर्जी है, बाकी प्रभु तो कृपा करके कह रहा आओ मेरे पास। इस संसार में कहीं भी ये दुनिया है बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, बड़ी चापलूस है, मीठी मीठी बातें करेगी, तुम्हारे मन को लुभा देगी, मेरे आने से तुमको रोक देगी। इसलिए कभी दुनिया आप और हम कभी प्रशंसा में,
कभी तारीफ में, कभी प्रतिष्ठा में, कभी पैसे में, कभी पद में हम उलझ जाते हैं और भगवान से दूर हो जाते हैं। तो कथा का यही भाव है। भीष्म दादा ने इतना कष्ट उठाया, हे गोविंद आपकी भक्ति करने वालों को कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। जब कभी जीवन में दुख आवे तो हमारा तो यही कहने का अभिप्राय है, बाकी तो कथा आप सब जानते ही हैं, लेकिन कुछ प्रसंग पर मैं विशेष निवेदन करता हूँ कि जीवन में कभी दुख आवे तो हमारे भीष्म दादा को याद करना, जीवन में कभी दुख आवे तो नानी बाई को याद करना, जीवन में कभी दुख आवे तो तुकाराम को याद करना, जीवन में कभी दुख आवे तो मीरा को याद करना। ये हमारे दुखों को कम करते हैं ये प्रसंग। तो बिना कष्ट के, जैसे आप और हम सब जानते हैं, हम सब गृहस्थी परिवार वाले हैं, एक बच्चे को माँ जन्म देती है, माँ कितना कष्ट पाती है, प्रसव की पीड़ा जब बच्चे को जन्म देती है। बच्चा तो दुख पाता है लेकिन माँ कितना कष्ट पाती है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जब बच्चा पास में सोया हुआ है और बच्चे को जन्म दे दिया और 1 घंटे के बाद उस बच्चे को देखती है, बार बार उसको साड़ी उड़ाती है, उसको उड़ाती है, मेरा लाल। उस बच्चे का मुख देखने के बाद उसने जो प्रसव की पीड़ा का जो दुख देखा था वो दुख वो भूल जाती है। जय हो, जय हो, जय हो। सब दुख भूल जाती है, क्योंकि उसको आनंद रूप बालक मिल गया। उस बालक को देखकर सब दुख भूल जाती है। तो ये तो संसारी उदाहरण है बालक का, बाकी आनंद रूप जब परमात्मा प्रकट होता है तब सारे दुख दुनिया के आदमी भूल जाता है। राम भगति मणि बस उड़ जाके उत्तरकांड में आया है, दुख लबले सन सपने उताके। प्रभु की भक्ति जिसके जीवन में आ गई, जिन भागवतों के जीवन में आ गई, उनको दुख कहीं महसूस असर नहीं हुआ।